डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कल हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आज हमारा टॉपिक होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर? पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर हमारे पास है पी एंड क्यू, if they can be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, यानी अगर हम ये दो वेक्टर हैं, इनको पैरेललोग्राम के दो एडिशनल साइड से रिप्रेजेंट करें। फॉर दिस इज द पैरेललोग्राम एंड एडिशनल साइड आर ए बी एंड ए डी। एडिशनल साइड मींस दो साइड, वो साइड जो किसी नुक्ते पर एक दूसरे के साथ मिलते होंगे। तो इन दो साइड से हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एंड क्यू। तो ये बोल रहा है कि इफ these two vectors can be represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, then the resultant can be represented by the diagonal of that parallelogram। यानी हम इसका रिजल्टेंट जो है वो इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ हमने लिया पी एंड को दो वेक्टर और इनका रिप्रेजेंट किया ए बी और पी क्यू के साथ, ए डी के साथ। तो इनका रिजल्टेंट जो है वो है ए सी। तो हम कंप्लीट कर लिए हैं पैरेललोग्राम। तो इधर सी से हम ड्रा करेंगे एक परपेंडिकुलर विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी प्रोड्यूसर टू ई। इस तरीके से एंगल ये एंगल बन गया बीटा और ये एंगल बन गया थीटा। तो इस तरीके से हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट की। तो अब देखेंगे हम आगे, हम देखेंगे कि कैसे हम इसका मैग्नीट्यूड करेंगे रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 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 ऑफ रिजल्टेंट। अब देखिए हमने परपेंडिकुलर ड्रा यहाँ हमने किया, तो हम ले लेंगे, ये बन गए एक राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय पी जी टी इन ट्रायंगल ए सी ई। अब देखिए यहाँ क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो देयरफॉर ए सी का स्क्वायर है बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। और यहाँ हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर होता है बराबर ए ई जो है, ए ई बराबर है ए बी प्लस बी को। तो ए स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी, ऊपर से हम स्क्वायर दोनों का होगा प्लस सी ई का स्क्वायर। अब देखिए ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर जो हम इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर है बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी ई प्लस सी ई का स्क्वायर। आप देखिए यार ए सी का स्क्वायर, यहाँ और एक ट्रायंगल बनती है बी ई सी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री बराबर। इसका हाइपोटेन्यूज है बी सी और बेस है बी और परपेंडिकुलर का सी है। इस तरीके से इसका जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है बी सी का स्क्वायर आता है बराबर बी प्लस सी का स्क्वायर। तो हम बी प्लस सी इनको हम इकट्ठे लिखते हैं इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे बी ई का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे हम सी ई का स्क्वायर। तो वो आ गया प्लस 2ab डॉट बी ई। और ए सी का स्क्वायर आता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसके बराबर आता है,
इट इज इक्वल टू, ये जो दो हैं ये आता है बराबर बी सी के स्क्वायर के बराबर। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी ई। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज इन ट्रायंगल बी सी का स्क्वायर बराबर बी ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो आता है बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी के स्क्वायर प्लस ए बी डॉट बी। तो ऑल्सो ये जो बी है यहाँ हम निकालते हैं इस बी का वैल्यू बी ऑल्सो इन ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में बी सी ई क्या आता है, बी हमें निकाल लेंगे बी ई डिवाइडेड बाई बी सी, ये आता है हमें cos ऑफ थीटा के बराबर, और बी ई इज इक्वल टू बी सी cos थीटा। इस तरीके से और therefore ए सी का स्क्वायर आता है बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी के बन जाएगा ये बी सी कॉस ऑफ थीटा। तो अगर हम इसका ये ख़त्म करेंगे स्क्वायर तो ये आएगा इसे ए सी इज इक्वल टू, इसका रूट आएगा रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी कॉस ऑफ थीटा। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी चूँकि आर के बराबर है, बी ए बी पी के बराबर है, और बी सी जो है क्यू के बराबर है। क्योंकि ये ए डी जो है ये क्यू के बराबर है तो ये इसके बराबर पैरेलल है, तो इसके लिए ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू। बी सी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दिस ए डी दैट इज इक्वल टू क्यू। तो इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, और ए से लिखेंगे मॉडुलस ऑफ आर इज इक्वल टू रूट ऑफ modulus of P is modulus of Q plus 2 into modulus of P into modulus of Q। तो वो आता है बराबर अगर हम इसको मॉडल्स खत्म करें तो ऐसे लिखेंगे आर इज इक्वल, तो ये करता है रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, जिस तरह ऑड मॉड ऑफ वेक्टर आर करता है रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, इसी तरीके से आर विदाउट एरर करता है रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आएगा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया हमारे इसका मैग्नीट्यूड। फिर आप याद रखेंगे कि जो P और Q हमने रखा इस मॉडल्स के बदले, तो हमने मॉडल्स यहाँ ख़त्म किया और वेक्टर और एरो भी ख़त्म किया। तो इस तरीके से P और Q और R तीनों इन तीन वेक्टर का रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड। अब हमें डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन जो रिजल्टेंट होती है वो स्लोप ऑफ द रिजल्टेंट होता है। तो स्लोप करता है रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो इसलिए हम लिखेंगे tan ऑफ बीटा। tan ऑफ बीटा करता है हमें इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट, तो वो होते वो बराबर है tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय ce डिवाइडेड बाय ae। तो सी लिखेंगे
डिवाइड बाई ए बराबर है ए बी प्लस बी के, ए बी प्लस बी की। तो अब देखिए यहाँ सी और बी का हम निकालते हैं, यहाँ वैल्यू 9, ये जो बी है, बी ऑलरेडी हमने निकाला है, बी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा, नो बी ई इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा, एंड जो सी है, सी डिवाइड हम करेंगे बी सी, यह आता बराबर साइन थीटा, और सी ई बराबर है बी सी साइन थीटा के। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये बी ई और सी ऊपर, तो टेन बीटा मिलेगा, देयरफॉर टेन और बीटा बराबर है मिलेगा, सी बराबर है बी सी साइन थीटा डिवाइड बाई ए बी प्लस बी बराबर है बी सी कॉस थीटा। तो ये बी सी जो है ये क्यू है, इसको लिखेंगे हम क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी बराबर है पी क्यू पी प्लस बी सी अगेन है बराबर क्यू क्यू कॉस, इस तरीके से मिल गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट।